रविवार दोपहर प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 19 में अचानक तब अफरा तफरी मच गई जब करपात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में भीषण आग लग गई। यह घटना लगभग 4 बजे हुई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिविर में रखे एलपीजी सिलेंडर में एक के बाद एक धमाका होने लगे, जिसकी गूंज पूरे मेला क्षेत्र में सुनाई देने लगी। चारों ओर धुएं के काले गुब्बारे छा गए, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल फैल गया और भगदड़ मच गई। आपको बता दें, 300 से ज्यादा कॉटेज खाक होने की खबर सामने आई है। इस भीषण आग में करपात्र धाम और गीता प्रेस के शिविर में बने करीब 300 कॉटेज जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। ये कॉटेज बांस और फूस से बनाए गए, जिससे आग तेजी से फैली। 5 मोटरसाइकिलें और 5 लाख रुपए नगद भी आग में जल गए। इस घटना में हरियाणा और सिलगुड़ी के 2 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात ये रही कि कोई भी जानहानि नहीं हुई। आग लगते ही शिविर में रखे सिलेंडर ने धमाका करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा सिलेंडर विस्फोट हुए, जिससे आग और भीषण हो गई। हर धमाके के साथ लोगों में दहशत बढ़ती हुई नजर आई। चारों ओर सिर्फ भागते हुए लोग और आग की लपटों से बचने की कोशिश करते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसे काबू करने में दमकल कर्मियों को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हवा की रफ्तार तेज होने के कारण आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कई अन्य टेंट भी चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रेत में फंस गई, जिससे राहत कार्य में कुछ देरी और हो गई। इस हादसे में अनुमानित नुकसान 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। करपात्र धाम और गीता प्रेस के श्रद्धालुओं का सामान और जरूरी दस्तावेज भी आग में नष्ट हो गए। हालांकि अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस भयानक घटना में किसी की जान नहीं गई। आग बुझने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लगने की कारणों की पूरी जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी आदेश दिए। चलिए जानते हैं कैसे लगी आग। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग करपात्र धाम के एक श्रद्धालु पवन त्रिपाठी के कॉटेज से शुरू हुई। वहां से धुआं उठता देख लोग पानी लेकर आग बुझाने दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पानी बेअसर साबित हुआ। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में आसपास के कॉटेज को भी अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, जहां आग लगी हवा की गति सामान्य गति से 3 गुना अधिक थी। तेज हवा ने आग को और तेज फैलाने में मदद करी। एक के बाद एक कई टेंट धू-धू करकट जलने लगे और लोग बेबस होकर देखते हुए नजर आए। आग लगते ही पूरे मेला क्षेत्र में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ तो डर के मारे शिविर छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों की ओर चल पड़े। आग की लपटों से बचने के प्रयास में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर भी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आग लगने के कारणों की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। सीएम ने राहत और बचाव कार्य को और बेहतर बनाने की ओर जोर दिया, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। इस घटना ने कुंभ मेले के कई हजार लोगों श्रद्धालुओं को हिलाकर रख दिया। जिन श्रद्धालुओं के शिविर जलकर राख हो गए, वे गहरे सदमे में हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान काफी बड़ा हुआ है। इस बीच गीता प्रेस के ट्रस्टी ने दावा किया कि बाहर से अग्नि की कोई चीज फेंकी गई है, जिससे शिविर में आग लग गई। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेलकर ने बताया, जहां हमने बाउंड्रीज लगाई है पश्चिम की ओर, उस तरह सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया है जहां लोग गंगा स्नान करते हैं। उस तरफ अग्नि की कोई चीज हमारी तरफ आई और फिर चिंगारी ने धीरे धीरे कर आग का रूप ले लिया। हमारे सारे कैंप खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा। भगवान की कृपा से कोई जान मानी नहीं हुई और करोड़ों का माल खत्म हो गया। तो दोस्तों, महाकुंभ का ये हादसा सुरक्षा उपायों की गंभीरता को दिखाता है
और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दिखाता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। श्रद्धालुओं के लिए डरावना अनुभव रही। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने भले ही समय पर काम किया, लेकिन इतनी बड़ी घटना ने मेला प्रबंध और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। उम्मीद है कि इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों को और सख्ती से रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु बिना किसी भय के अपने धार्मिक अनुभवों का आनंद ले सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।